Hello everyone, welcome to Dynamic Study. I hope you all are doing well. तो आज हमारे क्लास 4th की जो NCERT की सीरीज़ है उसकी ये लास्ट क्लास है। मतलब कि जो लास्ट के चैप्टर्स हमारे बचे हुए हैं आज हम उन सारे चैप्टर्स को अपनी इस क्लास में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज के इस लेक्चर को। तो आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 23 दैट इज़ जिसका नाम है पोचमपल्ली। तो ये है हमारी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी या एक रियलिटी वीवर्स के बारे में उनसे रिलेटेड ये चैप्टर है। तो इसमें बेसिकली वाणी और प्रसाद दो बच्चे हैं जो कि मुक्तापुर विलेज पोचमपल्ली जो टाउन है तेलंगाना वहाँ के रहते हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं वो वीविंग का काम करते हैं। तो बेसिकली उनके थ्रू हमें वीवर्स के बारे में या कैसे ये वीविंग होती है उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए बात करते हैं इसकी। तो सबसे पहले मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ इन दिस टाउन आर वीवर्स। इसमें जो बहुत ही ज़्यादा जितने भी परिवार हैं उनमें से ज़्यादातर जो इस टाउन के परिवार हैं वो सब वीवर्स ही हैं, बुनकर हैं, वो यही बुनाई का काम करते हैं। एंड दैट इज़ वाई द स्पेशल क्लॉथ दैट दे वीव इज़ कॉल्ड पोचमपल्ली। तो इसीलिए ये जो स्पेशल क्लॉथ ये जो वीव करते हैं अपने से बनाते हैं तो उस स्पेशल कपड़े को हम कहते हैं पोचमपल्ली। तो अब इसमें बताया गया है कि पूरा प्रोसेस क्या है एक थ्रेड से लेकर उस क्लॉथ के बनने तक का। तो चलिए हम भी जानते हैं। आप जो बगल में ये इमेज दी हुई है इसके थ्रू चीज़ों को अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले एज़ यूजुअल जो उसके फादर हैं ही ब्रिंग्स बंडल्स ऑफ थ्रेड फ्रॉम पोचमपल्ली टाउन। वो पोचमपल्ली टाउन जाते हैं, वहाँ से बहुत सारे बंडल्स में थ्रेड लेकर आते हैं। उसके बाद उनकी जो मदर हैं वो इन सभी थ्रेड्स को एक बॉइलिंग वाटर मतलब उबलते हुए पानी में रख देती हैं और इससे जो भी उस थ्रेड्स में उन थ्रेड्स में जो भी गंदगी है, डर्ट है, स्टेन्स है, वो सब उससे वॉश हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जितने भी लोग हैं वहाँ पे वो सब वर्क करते हैं। देन एवरीबडी वर्क्स टू डाई द थ्रेड विथ ब्राइट कलर्स। उसके बाद जो सभी लोग मिलकर उन थ्रेड्स को जो भी वो धागे हैं उन सभी को बहुत ही जो ब्राइट कलर्स होते हैं ना, अच्छे कलर्स, उनसे उसे डाई करते हैं। उसके बाद उन्हें सुखाया जाता है। जब ये थ्रेड्स जो हैं वो सूख जाते हैं तो उनका बंडल बनाया जाता है। यही हमारी ये जो फोर्थ पॉइंट है, ये जो हमारी इस पॉइंट में ये लिखा है कि दीज थ्रेड्स आर देन ड्राइड एंड रोल्ड इनटू बंडल्स। देन उसके बाद क्या होता है कि जब बंडल्स बन गए तो अब इन्हीं सारे बंडलों को दीज बंडल्स आर पुट ऑन टू लूम एंड द क्लॉथ इज वूवन। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर्स में भी कि उसके बाद जब ये थ्रेड्स हो गए, बन गए, बंडल्स भी हो गए, तो उसके बाद इन थ्रेड्स को जो ये मशीन्स होती हैं लूम्स में, उन सभी में इन थ्रेड्स को मतलब उनमें लगाया जाता है और उसके बाद स्टार्ट होता है जो कपड़ा होता है उन पे इनको मतलब थ्रेड्स से वीविंग करना, उन्हें बुनाई करना, ये सब स्टार्ट करते हैं वो। सो यस दैट इज़ इट। अब नेक्स्ट बात करते हैं तो ओके आई एम सॉरी। तो नेक्स्ट बात करते हैं तो उसके बाद सिल्क की बात हुई है कि जो सिल्क क्लॉथ एंड सिल्क साड़ीज आर वूवन फ्रॉम द सिल्क थ्रेड। तो थ्रेड भी अलग अलग तरीके के होते हैं, आपको पता है। जैसे अभी अब सिल्क की साड़ी है तो उसके लिए हमें सिल्क के ही धागे से जो होते हैं उनसे उस पर वीव किया जाता है। और जो कॉटन की साड़ियाँ हैं, कॉटन के कपड़े हैं, उनमें कॉटन थ्रेड। तो इसीलिए हर थ्रेड अलग अलग होता है तो अकॉर्डिंगली। उसके बाद जब हम लूम की बात करें तो उसमें बहुत सारी नीडल्स होती हैं, बहुत सारी सुई होती है। ऑब्वियसली अगर हमें एक बहुत ही लार्ज स्केल पे ये प्रोडक्शन करना है, कपड़े बनाने हैं, कपड़ों में सिलाई बुनाई करनी है, तो उसके लिए ज़रूरत है कि एक साथ बहुत सारे नीडल्स हों, बहुत सारी मशीन्स हों। तो उस लूम्स में बहुत सारी मशीन्स हो बहुत सारी नीडल्स होती हैं। और ये जो नीडल्स हैं इनका भी जो साइज़ है कितना होगा, जो नंबर है वो चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि आज इतना होगा या उसकी साइज़ इतनी होगी, नहीं। जो भी हमें डिज़ाइन प्रिंट करना है उसी के अकॉर्डिंग जो उसके साइज़ हैं वो होते हैं। यही इस पॉइंट में लिखा है। उसके बाद हम बात करें द वीवर्स वीव द ब्यूटीफुल पोचमपल्ली साड़ीज़ इन ब्राइट कलर्स। उसके बाद अगर हम स्पेसिफिकली पोचमपल्ली साड़ीज़ की बात करते हैं तो वो जो वीवर्स होते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल इन साड़ियों को बनाते हैं, बहुत ही ब्राइट कलर्स का यूज़ करके। उसके बाद देयर आर मेनी प्लेसेस लाइक पोचमपल्ली इन इंडिया दैट आर फेमस फॉर मेकिंग स्पेशल थिंग्स। तो जैसे कि पोचमपल्ली फेमस है साड़ीज़ के लिए, पोचमपल्ली साड़ीज़ के लिए, तो उसी तरह हमारे देश में, हमारे इंडिया में बहुत सारी प्लेसेस हैं जो उनकी स्पेशलिटी है, बहुत मतलब वहाँ पे कोई चीज़ बनती है तो उसके लिए फेमस है। जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें तो कुल्लू के शॉल्स, कुल्लू मनाली आपने सुना होगा, तो वहाँ के शॉल्स, मधुबनी पेंटिंग्स, असम की सिल्क, कश्मीर की या कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी एक्सेट्रा।
तो यस, यही इस चैप्टर का मोटो था। मतलब बेसिकली हमें वीविंग से एक हमारा इंट्रैक्शन कराना, हमें उसके बारे में बताना। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, जो कि है चैप्टर 24, दैट इज़ होम एंड अब्रॉड। होम एंड अब्रॉड, इसमें अबू धाबी की बात की गई है। और होम है क्या? होम है केरला, क्योंकि जो अबू धाबी से आए हैं वो बेसिकली केरला हैं, या वो केरला में ही पहले रहते थे और जॉब के लिए अबू धाबी में रहते हैं अब। तो हम इसमें अबू धाबी की बात करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि अबू धाबी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं पहले भी। तो अब अबू धाबी की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है ये कैपिटल है, इट इज़ अ कैपिटल सिटी ऑफ यूएई, दैट इज़ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसकी कैपिटल है अबू धाबी। सैंडी एरिया है, डिज़र्ट एरिया, यहाँ चारों तरफ सैंड्स ही सैंड्स हैं, बहुत सैंड्स हैं। उसके बाद ये जो कलर ऑफ द सैंड है केप चेंजिंग, और जो कलर है ना सैंड का, ऐसा नहीं है कि एक ही कलर है, कहीं पे आपको वाइट सैंड्स दिखते हैं, कहीं ब्राउन, कहीं येलो, कहीं रेड, कहीं ब्लैक। अब उसके बाद वो बताते हैं कि वहाँ पे सैंड ड्यून्स होते हैं। अब सैंड ड्यून्स क्या आपने सुने होंगे, रेत के टीलों के बारे में, इस इमेज में वही शो किया गया है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो इस टाइप के हैं ना, ये पहाड़ नहीं है, ये रेत के टीले हैं। तो सैंड ड्यून्स क्या होते हैं कि वो मतलब रेत से बनते हैं, तो वैसे माउंटेन्स है जो आपको देखने में भी माउंटेन्स ही लग रहे हैं, तो वो बेसिकली सिर्फ सैंड के बने होते हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं अगर हम और अबू धाबी की, तो इसमें द कंट्रीज अराउंड अबू धाबी आर लोकेटेड इन अ डिज़र्ट एरिया। तो अबू धाबी के आसपास भी जो भी कंट्रीज़ हैं वो सब भी डिज़र्ट एरिया में हैं, और वहाँ पे कोई ग्रीनरी नहीं। अच्छा, अगर आप इस इमेज में भी देखें सैंड ड्यून्स के आसपास, तो आपको कहीं बहुत बड़े पेड़ नहीं दिख रहे हैं, कोई ग्रीनरी नहीं है। तो यही है वहाँ पे ज़्यादातर कंट्री जो अबू धाबी के आसपास है, वहाँ पे यही है, सिर्फ सैंड ही सैंड बहुत ज़्यादा है ना। वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो इसी वजह से रिवर्स भी नहीं है, लेक्स पॉन्ड्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और बट एक चीज़ है वहाँ पे, क्या है आप सबको पता होगा, ऑयल। तो लॉट ऑफ ऑयल अंडर द सैंडी सॉइल। तो ये जो सैंडी सॉइल है, इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा ऑयल है, बहुत सारे क्रूड ऑयल है उस। तो इसीलिए यहाँ पे जो पेट्रोल है वो बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है। सो पेट्रोल इज़ ईजिली अवेलेबल इन दीज कंट्रीज़। अब नेक्स्ट बात, उन्होंने जब केरला आते हैं तो वो बहुत सारे ट्रीज़ देखते हैं कि कोकोनट्स हैं, बनानाज हैं, जैक फ्रूट हैं, पपाया, बीटल नट, इन सब की बहुत सारी ट्रीज़ हैं। बट वो ये कहते हैं कि लेकिन जब हम अबू धाबी की बात करें, वहाँ पे ओनली वन काइंड ऑफ ट्री इज़ देयर, और उसका नाम क्या है, द डेट पाम्स। ओके, डेट पाम्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब सिर्फ एक ही ट्री है जो वहाँ पे ग्रो कर पाता है। और क्यों ऐसा? क्योंकि डिजर्ट एरिया है, तो वहाँ पे जो भी अडाप्ट कर पाएगा वही पेड़ ग्रो करेगा, और वहाँ पे डेट पाम्स ग्रो करते हैं। तो ये जो सेकंड इमेज है ये केरला की है। ओके, ये यूएई की नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रूट कौन सा वहाँ पे कॉमन है। तो जो डेट पाम्स हैं, तो उसके जो डेट्स हैं, फ्रूट हैं, वही वहाँ पे बहुत ही कॉमन फ्रूट भी है। अब चलिए अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो अबू धाबी के में जो मनी है कौन सी यूज़ होती है, जैसे हमें पता है रुपी यूज़ होता है, वही हमारी करेंसी भी है। बट अभी अबू धाबी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे दिरहम यूज़ होता है। ओके, सो ये है DIRHAM, सो दिरहम वहाँ की करेंसी है। उसके अलावा जो दिरहम है उस पर कुछ राइटिंग, जैसे आपने अपने नोट पे देखा होगा, करेंसी पे देखा होगा, हिंदी में कुछ लिखा होता है, ओके, या इंग्लिश में बेसिकली कुछ लिखा होता है। तो इसी तरीके से वहाँ की जो करेंसी है दिरहम है, उस पर जो लिखा होता है वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज दैट इज़ अरेबिक में लिखा होता है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं वो कैसी हैं, तो ये जो इमेज है ये अबू धाबी की जो बिल्डिंग्स हैं उन्हीं की इमेजेस है, कि द बिल्डिंग्स वहाँ पे जो हैं वो देवर वेरी टॉल विद मिनी स्टोरीज एंड बिग ग्लास विंडोज़। वहाँ पे जो बिल्डिंग्स है बहुत ही, उनमें बहुत सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है, बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे उसमें फ्लोर्स हैं, और जो विंडोज़ हैं वहाँ पे बड़ी बड़ी ग्लास की विंडोज़ लगी हुई हैं। बट इन विंडोज़ को हम ओपन नहीं करते, क्यों? क्योंकि देखिए डिज़र्ट एरिया है, तो वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होती है, या फिर टेम्परेचर बहुत ही हॉट होता है वहाँ, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बहुत ही गर्मी होती है। तो इस वजह से हम वो लोग विंडोज़ ओपन नहीं करते हैं। और उसके अलावा जो इंटीरियर की बात करें, तो वहाँ पे एयर कंडीशनड सारे रूम्स होते हैं, इसलिए भी ओपन नहीं करते। अब जब वहाँ की हमने बात की कि वेदर इतना मतलब हॉट है वहाँ पे, तो इसी वजह से जो वहाँ के लोग हैं ना, वो जो क्लॉथ्स पहनते हैं वो दे वेयर वेरी लूज कॉटन क्लॉथ्स एंड कीप देमसेल्फ फुल्ली कवर्ड। तो आपने ये इमेज में आप देख सकते हैं इनको, और आपने एज़ यूजुअल कहीं ना कहीं टेलीविज़न वगैरह पे देखा होगा। तो रीज़न बेसिकली यही है कि वहाँ पे जो वेदर होता है वो बहुत ही हॉट होता है, गर्मी बहुत होती है, तो इसी वजह से जो वहाँ के लोग हैं वो लूज़ कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं और अपने आप को पूरी तरीके से कवर रखते हैं। इवन जो हेड है ना वो भी कवर रखते हैं, और ये सब उन्हें जो सन है उससे बचाता है। सो यस, ये थी अबू धाबी की बात।
अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 25 जो कि है स्पाइसी रिडल्स। मतलब यहाँ पे कुछ पहेलियाँ दी गई हैं रिडल्स के बारे में। तो ऑब्वियसली हम सब कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, बट जो हम डिस्कस करेंगे उसकी बात करें तो ये कुत्तम जो कि केरला में जगह है उसकी बात की गई है कि मतलब उन्होंने बात की है। वो बताते हैं कि गार्डन ऑफ स्पीशीज़ इन द बैकयार्ड ऑफ हिज हाउस। उनका जो घर है उसके पीछे मतलब एक गार्डन है जहाँ पे बहुत सारे स्पाइसेस, ओके अगेन आई एम सॉरी, ये स्पीशीज़ नहीं है, इट इज़ स्पाइसेस, गार्डन ऑफ स्पाइसेस इन द बैकयार्ड ऑफ हिज हाउस। और वहाँ पे बहुत सारे तरीके के स्पाइसेस ग्रो करते हैं, मसाले ग्रो करते हैं, जिसमें जैसे कि तेज पत्ता है, जो बड़ी और छोटी इलायची होती है, कार्डमम वो है, उसके अलावा काली मिर्च है, ब्लैक पेपर, वो सब ग्रो करता है। तो याद रखिएगा केरला की बात करें तो वहाँ पे ये सारे स्पाइसेस ग्रो करते हैं। उसके अलावा अगर आप मेरी हेल्प करें तो क्या आप एक ऐसे स्पाइस, एक ऐसे मसाले का नाम बता सकते हैं जो कि बहुत मीठी और तीखी, मतलब स्वीट और सॉल्टी दोनों ही चीज़ों में डाला जाता है। यही यहाँ पे है कि सो नेम वन स्पाइस विच इज़ पुट इनटू बोथ स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, अगर नहीं इंटरेस्ट है तो मत लिखिए, ओके, बट आई होप कि आप लिखेंगे। सो यस, उसके बाद अब स्पाइसी रिडल्स हैं तो कुछ रिडल्स की बात की गई है जो बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ऑब्वियसली। सबसे पहले चिली की बात की गई है, हॉट एंड स्पाइसी होता है, हम सबको पता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, जिस नेक्स्ट में टर्मरिक की बात की गई है। अब टर्मरिक के बारे में कुछ नहीं, अगर हमें वुंड्स को ठीक करना हो उसके लिए हम टर्मरिक दैट इज़ हल्दी में ऑयल मिलाकर लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात की गई है ब्लैक पेपर या वगैरह की, बट इसमें इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है, आप देख चाहें तो आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगेन यहाँ पे ये जीरा है एंड नेक्स्ट जो ब्लैक वाला है वो लौंग है। माउथ में अगर पेन हो रहा हो तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट है ये, क्या है, ये जीरा की तरह है बट ये इलायची है। सो यस, अब अपने नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर की बात करते हैं तो वो है चैप्टर 26 दैट इज़ अबाउट डिफेंस ऑफिसर वाहिदा। तो ये बेसिकली उनका एक इंटरव्यू लिया गया है और उसी को बताया गया है उस चैप्टर में, बट हम जो डिस्कस करेंगे या जानेंगे वो बहुत ही ब्रीफली इनके बारे में है कि सबसे पहले वाहिदा प्रिज्म कौन है, ये लेफ्टिनेंट कमांडर है, ओके, सो लेफ्टिनेंट कमांडर। उसके अलावा ये MBBS थी तो ये डॉक्टर हैं इंडियन नेवी में, सो शी इज़ अ डॉक्टर इन द इंडियन नेवी एंड देन वन ऑफ द फ्यू वीमेन हु हैज़ वर्कड ऑन अ नेवल शिप। नेवल शिप में बहुत ज़्यादा वीमेंस काम नहीं करते हैं तो शी इज़ अमंग देम या अमंग वन ऑफ देम, बहुत ही कम ने काम किया, उनमें से ही एक हैं। उसके अलावा ये फर्स्ट वीमेन टू लीड अ परेड, पहली वीमेन है जिन्होंने एक परेड को लीड किया, पूरा कॉन्टिजेंट जो होता है उसको लीड किया। और ये है कहाँ की, सो शी इज़ फ्रॉम अ थानामंडी विलेज। वो विलेज कहाँ पे है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट नहीं है, अभी ये यूनियन टेरिटरी है, इसे भी याद रखिएगा। सो यस, दैट इज़ इट। और इसके साथ ही हम ख़त्म करते हैं अपने NCERT क्लास 4 की जो चैप्टर्स थे उन्हें, जो भी इम्पॉर्टेंट था उन्हें। आई होप कि आपके लिए ये पूरी की पूरी जो 5 क्लासेस की सीरीज़ थी हमारी NCERT क्लास 4 की हेल्पफुल होगी। प्लीज़ इसे ज़रूर देखिएगा, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अब हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो होगी क्लास 5 की NCERT, सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये पूरे के पूरे लेक्चर्स पसंद आए हैं सो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।